एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सियासत के बड़े खिलाड़ी क्यों माने जाते हैं, इसका थोड़ा सा ट्रेलर जो है वो अभी भी देखने को मिला पिछले 2-3 दिनों में। उन्होंने पिछले दिनों में अपना इस्तीफा दिया और फिर से साबित कर दिया कि शह मात का जो राजनीति का खेल है उसमें वो कई चाल आगे की सोचते हैं। उनके ही समर्थकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उन्हें मनाने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगाने पड़े। अंत में शरद पवार माने, अध्यक्ष पद का इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन इस पूरे वाकये के बीच यह साबित कर दिया कि एनसीपी और महाराष्ट्र के अंदर और देश की सियासत पर उनका कद जो है वो कितना बड़ा है। इस रिपोर्ट में पक्ष ज्यांना चालवायचं त्यांना चालवू दे. साहेब, लोक माझे सांगाती म्हणतात, आपण सगळ्या लोकांचं आपण ऐकावं. साहेब, लोक सांगतात तसं आपण ऐकावं. मी हात जोडून विनंती आहे. छलकती आंखें और झूमते कार्यकर्ता, शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले से लेकर फैसले की वापसी के ऐलान तक जो कुछ हुआ, उससे एक बार फिर यही साबित हुआ कि शरद पवार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पद छोड़ने से पद पर बने रहने के ऐलान तक में जिस तरह से बारामती से विपक्ष तक त्राहिमाम बचा, उससे एक बार फिर समझ में आया कि महाराष्ट्र से लेकर राष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का क्या कद है। नहीं, हमारा समर्थन का कोई सवाल नहीं। पवार साहब का निर्णय, पवार साहब का डिसीजन, हमारा डिसीजन। महाराष्ट्र छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान में पवार साहब चाहिए हमको। जो भी उनका निर्णय होगा आप लोग मानेंगे उसको? जो भी उनका निर्णय मानना पड़ेगा ना, वो हमारे बड़े सरदार है। भारतीय राजनीति का ये वट वृक्ष 80 साल की उम्र में भी इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है, ये समझने के लिए आपको इसकी जड़ों को टटोलना होगा। उनके गढ़ बारामती में जाना होगा। बारामती जैसे छोटे जिले में सिर्फ इस एक हाईटेक टेक्सटाइल पार्क में 3,500 लोगों को रोजगार मिल रहा है, यानी 3,500 परिवारों को सहारा, और इनमें 80% महिलाएं हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ का विकास मॉडल देखने आई, और ये टेक्सटाइल पार्क तो सिर्फ एक नमूना है। पवार ने बारामती में खेती के क्षेत्र में जो काम किया है वो सीखने सिखाने लायक है। बात 1960 की है, जब बारामती सूखे का सामना कर रहा था। कम बारिश वाले इस इलाके के किसान सूखे के आंसू ना रोएं, इसके लिए शरद पवार ने वहां एक कृषि संस्थान बनाया। आज आलम यह है कि न सिर्फ यहाँ के किसान कम पानी वाली खेती की तकनीक सीख चुके हैं, बल्कि देश भर के किसानों को भी सिखा रहे हैं। कृषक एग्जीबिशन हम इस साल जनवरी में आयोजित किया था। 13 देशों से यहाँ पे उनके जो उद्योजक है, किसान है, यंग एंटरप्रेन्योर है, वो टेक्नोलॉजी समझने के लिए यहाँ आए थे। तो इस साल अराउंड 4 लाख फार्मर ने इस जनवरी में यहाँ पे विजिट करके अच्छा टेक्नोलॉजी समझ के उसका अवेयरनेस लेके, ट्रेनिंग लेके अभी हो गए।
शरद पवार के बनाए कृषि विज्ञान ट्रस्ट के जरिए यहाँ के लोगों ने इजराइल और नीदरलैंड से जाकर खेती के आधुनिक तरीके सीखे और बारामती के लोगों को सिखाया, जिसका फायदा ये हुआ कि किसानों की लागत कम और आमदनी ज्यादा हो गई। तो आप समझ सकते हैं क्यों बारामती में पवार परिवार बीते 55 साल से चुनाव नहीं हारा, क्यों खुद शरद पवार 6 बार जीते, 4 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे, सुप्रिया सुले 3 बार सांसद बनी और अजीत पवार 6 बार विधायक। लेकिन पवार की पर्सनैलिटी का सिर्फ एक पहलू है बारामती। पवार उन कुछ नेताओं में हैं जिनकी तारीफ विपक्ष के नेताओं से लेकर उनके साथ काम कर चुके ब्यूरोक्रेट्स तक करते हैं। आज शरद राव जी का जीवन देखते हुए लगता है कि जहां भी उनकी नजर गुजरेगी सब दूर से उनको सलाम आएगी, और उसका कारण करीब 5 दशक से ज्यादा अखंड एक निष्ठ साधना। ही इज अ वेरी जेंडर सेंसिटिव पॉलिटिकल लीडर। ये मेरा एज ए यंग एसपी उनके बारे में विचार था कि उनको ये महिला अधिकारी है, ये ऐसा नहीं कर पाएगी। पहले एप्रीहेंशंस थी उनको जब उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट दिया, उसके बाद मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग होने लगी कि वो काम को अप्रिशिएट करते हैं और वो जेंडर के बारे में ही इज वेरी पॉजिटिव। मैं जलगांव सेक्स स्कैंडल का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उसमें जो 3 मेन आरोपी थे उनमें से एक कांग्रेस का था। मुझसे उन्होंने इंटरैक्ट एक बार बहुत जो लंबा किया, फॉर अबाउट 20 मिनट्स उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे पता है तुम इसको बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, किसी भी पार्टी का आरोपी क्यों ना हो उसे छोड़ने का नहीं, तुम इन्वेस्टिगेशन गंभीरता से करो, जितने भी तुमको एविडेंस मिलते हैं, पुरावे मिलते हैं, उन्हें इकट्ठा करो। ये मत सोचना कि कौन सा आरोपी किस पॉलिटिकल पार्टी का है। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उनकी रीच अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके कहने में वजन है, जो वो कहेंगे लोग सुनेंगे। तो इस टाइम महाराष्ट्र में ऐसा मुझे तो कोई लीडर नहीं दिखता जिसे इतनी रिस्पेक्ट हो, इतना मान हो, और जिसके कहने को बाकी के जो राजनीतिक नेता हैं वो सुने, समझें और उनके कहने के अनुसार करें। शरद पवार के मुख्यमंत्री रहते महाराष्ट्र में तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताते हैं कि उस जमाने में आज की तरह अफसरों पर अपना काम कराने के लिए दबाव नहीं बनाया जाता था। रिक्वेस्ट आती थी, अगर काम नियम में नहीं बैठता तो वो मना कर देते थे और दोबारा फिर फोन नहीं आता था। वो कहते हैं कि शरद पवार की प्रशासनिक क्षमता और ज्ञान अद्भुत है। शरद पवार ने अभी जो पद छोड़ने और बने रहने के ऐलान किए, उसके पीछे भी बहुत से लोगों को लगता है कि ये उनकी सियासी सूझबूझ का ही उदाहरण है, क्योंकि ये सब तब हुआ जब अजीत पवार के बीजेपी में जाने की चर्चा हो रही थी। तो अगर पार्टी के अंदर कोई किसी तरह की चुनौती बन रही थी तो शरद पवार ने अपनी तरफ से बिना किसी का कद छोटा किए दिखा दिया कि उनका कद आज भी पार्टी और विपक्ष में कितना बड़ा है। पद पर बने रहने के ऐलान के वक्त अजीत पवार क्यों मौजूद नहीं थे? ऐसे सवाल गहराए इससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि अजीत पवार को बदनाम किया जा रहा है। सुनिए एनडीटीवी से शरद पवार ने इस मसले पर क्या कहा। तो इनसे टूट होगी नहीं, ये बात बिल्कुल होगी नहीं, कोई जाएगी नहीं। फॉर नो रीजन ये अजीत पवार की बदनामी कुछ लोग कर रहे। 2024 के चुनाव से पहले शरद पवार के पद छोड़ने के ऐलान ने विपक्षी एकता के प्रयासों को भी झटका दिया था, लेकिन शरद पवार ने बताया कि दरअसल वो पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के अगले दिन से ही विपक्ष को एकजुट करने में जुटने वाले थे। पद पर बने रहने के बाद भी इसके लिए प्रयास जारी रखेंगे।
ऐसा कहकर शरद पवार ने विपक्षी नेताओं के मन में उठ रही आशंकाओं को भी दूर कर दिया। My own thinking was I will concentrate more for bringing all like-minded parties together. But now, because of my decision, some wrong signal has gone, and that's why, though my party workers insisted me to give second thought, equally leaders from different political parties other than BJP, they also insisted. And that's why I think it is my responsibility for larger interests of the nation to bring together all these like-minded persons and provide a viable alternative to the people of India. And that I am going to do aggressively. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी तक न जाने कितनी पार्टियां हैं जो विरासत के सवाल पर मुसीबत में फंसी हैं। ऐसे में शरद पवार का ये कहना कि अभी तो पद पर हूं, लेकिन जल्द ही एक प्लान लेकर आऊंगा कि आगे पार्टी कौन कौन संभालेगा, अपने आप में एक नजीर है। 2019 में बीजेपी के खेमे में जा चुके अजित पवार को वापस लाना हो या फिर एमवीए जैसे अचंभे को अंजाम देना हो, पवार ने हमेशा चौंकाया है। परिवार, पार्टी, पब्लिक और पॉलिटिक्स को कैसे संभालना है, कैसे संभालना चाहिए, इसके लिए भी भविष्य में भारतीय राजनीति और राजनीतिक परिवार शरद पवार की ओर देखें तो ताज्जुब नहीं कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।